अब हम टाइम एंड वर्क का 6 मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में जानेंगे, जो कि वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करने बेस्ड है, यानी कि वह अमाउंट जो एक ग्रुप में काम करे लोगों को दी जाती है और हमें इसमें इंडिविजुअल पर्सन का शेयर फाइंड आउट करना है। याद रहे कि जो इंडिविजुअल पर्सन का शेयर है वो उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है काम करने की। ठीक है, जितनी पर्सन की कैपेसिटी होगी काम करने की उसके अकॉर्डिंग ही उसको उसकी वेजेस रिसीव। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, A can do a piece of work in 12 days and B in 18 days. They finish the work with the assistance of C in 6 days and receive rupees 54 as their wages. What will the share of each person? ठीक है, तो क्वेश्चन में कि A किसी काम को करने में 12 दिन ले रहा है और B काम को करने में ले रहा है 18 दिन। ठीक है, और अगर वो C के साथ काम करे तो वो उस काम को 6 दिन में कर पा रहे हैं और उनको रिसीव हो रहे हैं 54 रुपए उनकी वेजेस के। तो हमें बताना है कि हर एक पर्सन का इंडिविजुअल शेयर क्या है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें पता है कि जो A है वो ले रहा है 12 डेज, तो यानी कि उसकी एफिशिएंसी 1/12। ठीक है, और B ले रहा है 18 डेज, यानी कि उसकी एफिशिएंसी हुई 1/18। और हमें दिया हुआ है 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इज इक्वल टू 1/6, क्योंकि अगर वो तीनों एक साथ काम कर रहे हैं C के साथ तो उनकी एफिशिएंसी है एक दिन में काम करने की 1/6 तीनों की। ठीक है, तो अब हमें A के डेज पता है या A की एफिशिएंसी पता है, B की एफिशिएंसी पता है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे C की एफिशिएंसी नहीं पता। तो अब पहले हम C की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, हमें A की पता है, B की पता है, अगर हम इसमें पुट कर दें तो हमारे पास C की एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी कि 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/C इज इक्वल टू 1/6। तो अगर हम इसको इस तरफ ले जाएं तो 1/C इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/12 माइनस 1/18, तो आया 36, 6 माइनस 3 माइनस 2, तो 1/C आया यहाँ से 1/36, यानी कि जो C की एफिशिएंसी है एक दिन में काम करने की वो है 1/36। ठीक है, अब हमें A, B, C की एफिशिएंसी पता है, तो हम यहाँ से इनका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। A रेशियो B रेशियो C। ठीक है, A की है 1/12, B की है 1/18 और C की है 1/36। तो अगर हम इसको 36 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम यहाँ से जो इनकी रेशियो है हम उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम करें तो 36/12 3 रेशियो 36/18 2 रेशियो 36/36 1, तो इनकी रेशियो आई 3:2:1। ठीक है, अब हमारे पास इनकी रेशियो पता है, तो अब हमें पता है कि टोटल पार्ट्स है यहाँ पर 6, जिसमें से 3 पार्ट्स A के हैं, 2 पार्ट्स B के और 1 पार्ट है यहाँ पर C का। ठीक है, तो हम इसके हेल्प से इनका शेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास टोटल अमाउंट है यहाँ पे 54 रुपीज, और अगर हमें इन तीनों पर्सन की निकालनी है कि शेयर क्या है, तो A का शेयर हुआ, उसके 3 पार्ट्स हैं, टोटल 6 पार्ट्स में से, तो 3/6 मल्टीप्लाई जो सी अमाउंट इनको रिसीव हुई है 54 रुपीज, तो ये कैंसिल आउट होगा तो ये आएगा 27 रुपीज। ठीक है, ऐसे हम B की फाइंड आउट कर सकते हैं। B का पार्ट है यहाँ पे 2, तो 2/6 इंटू 54, तो ये 9 टाइम, तो ये आया 18 रुपीज। ऐसे ही C का पार्ट है यहाँ पे 1, तो 1 टोटल पार्ट है 6 मल्टीप्लाई बाय 24, तो ये आया 9 रुपीज। ठीक है, तो यानी कि उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको जो वेजेस है वो मिली है, A को 27 रुपए, B को 18 रुपए और C को 9 रुपए। ठीक है, तो आप इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सिंपली हमें A की और B के नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं, तो हम यहाँ से उनकी एफिशिएंसी हमें पता है, रेसिप्रोकल होती है, तो हमने C की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर ली। C की एफिशिएंसी हमारे पास आई 1/36, इससे हमने इनकी रेशियो फाइंड आउट कर ली। रेशियो फाइंड आउट करके हमने इनके पार्ट्स के अकॉर्डिंग जो इनको अमाउंट दी थी 54 रुपीज, हमने उनमें से हर एक का जो शेयर है वो यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो आप भी सिंपली क्वेश्चन को समझिए और उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन का आंसर कीजिए।